हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 12 मंथ्स 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन। इन 3 महीनों में हमने महाकाल ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। हमारे इस सीरीज के 4th एपिसोड में हम जा रहे हैं घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। वो कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। इस बात को हमने दिल से लगा लिया और घर से निकल के थाने स्टेशन पहुंच गए, जहां हमारी ट्रेन आने वाली थी। थाने से हमने जन शताब्दी पकड़ी, जो सिटिंग चेयर वाली ट्रेन थी। जर्नी 6 आवर्स की थी एंड सीट अवेलेबल इसी ट्रेन में थी, तो सोचा चलो सह लेंगे थोड़ा सा। जय शिव शंकर शंभू साथियों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 12 मंथ्स 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन। अभी मैं नासिक स्टेशन पहुंच गया हूं। स्टार्ट करने का चांस थोड़ा लेट मिला क्योंकि घाई में ट्रेन पकड़ना था। करना तो सोलो ट्रिप था, बट अगर आप घर पे बता देते हो कि आप सोलो ट्रिप करने वाले हो तो वो सोलो ट्रिप रहती नहीं है। एनीवे, अभी हम लोग नासिक स्टेशन पहुँच गए। यहाँ से 2 घंटे और है औरंगाबाद, और वहाँ पहुँच के हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कहाँ की, कृष्णेश्वर महादेव की। अप्रॉक्स 6 घंटे 20 मिनट की जर्नी के बाद हम पहुंचे छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन, जिसे औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। दोपहर को 1 बजे के आसपास हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी यहाँ से, जन शताब्दी, और एग्जैक्ट 6:30 के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे, तो मतलब 6.5 घंटे लग गए। और ट्रेन लेट थी, 10-15 मिनट ही लेट थी, ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे ऐसा सीन है कि यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं वो 600 रुपये मांग रहे हैं, कोई 500 मांग रहा है। आप नेगोशिएट करो। हमने बोला कि भाई 400 में अगर हो सके तो कर लो, तो उसने बोला कि ठीक है आप लोग बैठो, उसको एक और सवारी लेनी है तो वो 400 में करेगा। कुछ यहाँ 35 किलोमीटर्स है यहाँ से मंदिर। बसेस भी जाती है, लेकिन बसेस के लिए आपको फिर बस स्टेशन जाना पड़ेगा, और फिर बस स्टेशन से भी ऑलमोस्ट कुछ 70 या 100 रुपये उन लोग लेते हैं, तो उतना ही हो जाता है चार्जेस। आएंगे मंदिर के पास, होटल बुक करेंगे। होटल बुक करने के बाद रात को दर्शन लेने का ट्राई करेंगे। रात को दर्शन हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन होगा। भद्र मारुति जाना है, एलोरा केव्स जाना है, 2-3 जगह का और दर्शन करना है। मैंने सोलो ट्रिप करने का प्लान किया था, गाड़ी जाना, ये मैंने सोलो ट्रिप करने का प्लान किया था, बट जब आप घर में बता देते हो कि आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, तो वो सोलो ट्रिप रहता नहीं है। कौन आया है मेरे साथ, दिखा देता हूँ। हाँ हंस दे जरा। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्टेशन से 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ आपको ऑटो और बस मिल जाएगी जो मंदिर के आसपास छोड़ देगी। बस डिपो के लिए आपको स्टेशन से 3 किलोमीटर अंदर जाना होगा, जिसके लिए ऑटो मिल जाएगी, एंड इसका फेयर है 30 to 40 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे हम लोग ने होटल बुक किया, ये रूम लिया हम लोग ने। ये 1500-1600 बोल रहा था इसका, और उसने कुछ 1000 रुपीज़ 1100 में डन किया है। यहाँ पे एक ट्रस्ट का भी है। यहाँ पे देखो अलग अलग होटल रूम है। ये हम मंदिर कुछ 2-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। यहाँ पे 2-4 मिनट के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है। यहाँ पे अलग अलग होटल रूम्स आपको मिल जाएंगे। सबका जो प्राइवेट है, इनका रेट ही 1600-1500 ऐसे है। तो हम लोगों ने डबल बेड किया, इसलिए उसने 1100 में दिया। यहाँ पे ट्रस्ट का भी है जो 600-700 मिल जाता है, लेकिन ट्रस्ट वाला फुल हो चुका था, जगह नहीं था उसमें, तो नहीं मिल पाया क्योंकि कल संडे है और लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। संडे, फिर उसके बाद मंडे को भी कुछ लोगों की छुट्टी है, जैसे मेरी छुट्टी है, तो लॉन्ग वीकेंड है, इसलिए लोग आए हैं घूमने के लिए। तो ये सीन है यहाँ पे। बाकी 1100 में रूम कैसा मिला वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई ये रूम दिया है, देख लो, ये डबल बेड है, कूलर दिया है, एक पंखा है। भाई ये रहा मंदिर। एक बार कोशिश करते हैं, अगर दर्शन हो गया तो अच्छी बात है। आधा घंटा ही बचा है, मुश्किल लग रहा है, बट अगर दर्शन हो गया तो ठीक है, वरना कल सुबह तो करना ही है। सुबह की आरती देखने की कोशिश होगी। ये देख लो भाई, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, मतलब अच्छे से अच्छा खासा 5 मिनट बैठ के अच्छे से दर्शन किए। यहाँ मोबाइल सबमिट करना है, ये देख लो, यहाँ पे मोबाइल सबमिशन है। 5 रुपये दे के पर मोबाइल की पर सबमिट करना है। और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन कुछ लोग लेके गए थे, मैं नहीं ले जा पाया, बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। देखो भाई, यहाँ पे भी इन लोगों की शॉपिंग शुरू। इधर भूख लगी है और इन लोगों को शॉपिंग करनी है। यही होता है जब आप लड़की लोग के साथ आते हो, शॉपिंग करने बोल रहा हूँ, घूमने आते हो या दर्शन करने, यही होता है। अच्छी खासी भूख लगी है, मतलब दोपहर का मैंने थोड़ा बहुत खाया है, बट शॉपिंग ज़रूरी है। जय शिव शंकर शंभू साथियों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। 5:30 बजे खुलता है मंदिर, कुछ 5:10 या 20 हो रहे हैं। आरती चल रही है अभी, तो मंदिर खुलने के बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। तो अभी एकदम खाली है, सोचा सुबह सुबह दर्शन कर लो। अंधेरा है क्योंकि यहाँ लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना रोड पे है ना इस साइड है। आई थिंक अगर कोई देखे व्लॉग
तो कुछ इंतज़ाम होना चाहिए लाइट वाइट का, ताकि लोग आ जा सके अच्छे से सेफली। तो मैं ये कह रहा था, जो ड्रेस कोड पॉलिसी है यहाँ पे वो ये है कि लड़कों को ऊपर शर्ट अलाउड नहीं है। आप नीचे पैंट पजामा धोती कुछ भी पहन के जा सकते हो, ऊपर शर्ट अलाउड नहीं है। लड़कियों के लिए धोती, लड़कियों के लिए साड़ी और चूड़ीदार, यही है। जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो अभी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, दर्शन लेते हैं। कितना टोटल कितना है? नारियल के साथ 50 का है, ये दोनों फल 50 के आते हैं। कितना हो जाएगा सब? टोटल कितना होगा? ये सब हो जाएगा। एक मोबाइल जमा कर दिया ना भाई। ये है मंदिर परिसर, यहाँ से आपकी लाइन लगती है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, इसलिए खाली है थोड़ा, उतनी गर्दी नहीं है। ये देखो, लड़कों को शर्ट पहनना अलाउड नहीं है, इसलिए सब लोग शर्ट निकाल के, टी शर्ट निकाल के जा रहे हैं। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास बसा है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए ये कहानी कही गई है। एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण सुधर्मा देवगिरी पर्वत के पास रहता था। इसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष से यह पता चला कि सुदेहा कभी गर्भवती यानी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरी शादी कर ले। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार जिद के बाद सुधर्मा को यह बात माननी पड़ी। सुधर्मा ने अपनी पत्नी की छोटी बहन यानी घुष्मा से शादी कर ली। घुष्मा बहुत ही सिंपल स्वभाव की थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा रोज 101 शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन से उनका पूजा करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ समय बाद उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत थॉट आया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी यानी बेटा भी घुष्मा का है और उसके पति पर भी घुष्मा ने हक जमा रखा है। घुष्मा का बेटा भी बड़ा हो गया है और उसकी शादी भी हो गई। इन्हीं सब नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसने घुष्मा के बेटे की हत्या कर दी। वहीं उसके डेड बॉडी को तालाब में फेंक दिया। ये वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज 101 शिवलिंग बनाकर विसर्जित करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू रोने लगी, लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा खत्म होने के बाद जब वो शिवलिंगों को हमेशा की तरह तालाब में बहाने गई, तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूम कर आ रहा हो। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर यानी विष मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस हरकत से बहुत क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने ही वाले थे कि घुष्मा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को माफ कर दे। जो उसने किया है वो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन शिव जी की दया से ही उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दे। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिव जी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वही निवास करने लगे। शिवभक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुश्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो भाई, शॉपिंग शुरू। यह वही कुंड है जहाँ घुष्मा 101 शिवलिंग प्रवाहित करती थी। यह वही कुंड है जहाँ से घुष्मा का बेटा जीवित होकर लौटा था। ऐसा कहा जाता है कि बारिश के समय यह कुंड पूरी तरह से डूब जाता है। इस कुंड के हर एक कोने में एक शिवलिंग है। टोटल 8 शिवलिंग स्थापित है यहाँ। तो भाई सुबह का भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। सुबह 5-5 बजे हम लोग निकले थे। कुछ 10-15 मिनट में बहुत अच्छा दर्शन हो गया शिवलिंग को हाथ लगा के। मुझे लग रहा है कि ये एक अकेला ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर, जहाँ पे शिवलिंग को हाथ लगाने दिया जाता है। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। जो मैं बोल रहा था कि ड्रेस कोड की, तो लड़कों के लिए कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि धोती और पैजामा ही है, आप जीन्स टी शर्ट पहन के भी आ सकते हो। बट जब आप गर्भगृह में जाओगे तो आपको टी शर्ट उतार देना है।
मतलब ऊपर अपर बॉडी पे कुछ नहीं होना चाहिए। और लड़कियों के लिए साड़ी, चूड़ीदार, मतलब अपना नॉर्मल जो जीन्स और ये सब अलाउड नहीं है। बाकी साड़ी हो गया या फिर कुर्ती वर्ती जो डालते हैं वो सब अलाउड है। बाकी ये देखो, ये मैंने पहना था आज और दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। कल शाम को भी बहुत अच्छे से हो गया, अभी भी हो गया। और अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं भद्र मारुति टेम्पल, उसके बाद एलोरा केव्स ये करके, और फिर दोपहर की ट्रेन है 2:30 बजे की, तो उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। तो अब निकलते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा 1-2 घंटा सोएंगे, आराम करेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। भाई चेकआउट डन, अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक ऑटो वाले ने नंबर दिया था कि वो आएगा, बट वो कॉल नहीं उठा रहा है। अब जाके बाहर से देखना पड़ेगा कोई ऑटो करके भद्र मारुति टेम्पल और उसके बाद एलोरा केव्स।